हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ठीक है। तो देखो गाइज, आज के इस वीडियो का बनाने का मेरा कोई पर्पस नहीं था, कोई इरादा नहीं था, बट काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में बहुत से क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे थे कि पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट को तो ये भी मालूम नहीं है कि पैरामेडिकल क्या है, पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ये नहीं बताने वाला हूँ कि पैरामेडिकल क्या है या पैरामेडिकल कोर्स में क्या क्या आता है, क्योंकि ये मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि बहुत से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, तो चलिए अब मैं ये बता देता हूँ। तो देखो गाइज, बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म जो है ना BCECE के थ्रू फिल किए हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट अपना फॉर्म जो है BCECE के थ्रू फॉर्म फिल किए हुए हैं, और बहुत से स्टूडेंट अपना फॉर्म जो है DCECE के थ्रू भी फिल किए हुए हैं। बट उनको ये नहीं पता है कि आप लोग जो है BCECE के थ्रू फॉर्म फिल किए हो या फिर DCECE के थ्रू फॉर्म फिल किए हो। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में है। क्यों कन्फ्यूज़न में है? क्योंकि उनको सिर्फ ये मालूम है कि भाई मैंने पैरामेडिकल का फॉर्म भरा हुआ है और मेरा एग्ज़ाम जो है डेट निकल गया है 10 और 11 तारीख को जो होने वाला है, ठीक है। बस इसी कन्फ्यूज़ में अब ये बहुत से स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम जो है छूटने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, आप लोगों ने गलती कहाँ किया है। सबसे पहले तो आप लोग को ये मालूम नहीं है कि आप लोग जैसे ANM का तैयारी करते हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं GNM और ANM का तैयारी करते हैं पैरामेडिकल में। तो उनको ये नहीं पता है कि मैं शुरू में कौन सा फॉर्म फिल कर दी हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट ने अपना फॉर्म जो है BCC का फॉर्म फिल कर दिया हुआ है, बहुत से स्टूडेंट ने DCC का भी फॉर्म फिल किया हुआ है। तो अब मैं बताऊँगा आपको, जो अगर आप GNM और ANM का तैयारी करते हो तो आपको जो है वो DCC का फॉर्म फिल करना चाहिए था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती कर दिया। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ BCECE का और DCECE में डिफरेंस बताता हूँ। देखो, BCECE जो देखो पैरामेडिकल है ना, बेसिकली दोनों में आता है। यानी BCECE भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है पैरामेडिकल का, और DCECE भी जो है पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो देखो, इसमें जो कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, तो इसमें आता है BSc नर्सिंग होता है, B फार्मा होता है, BMLT होता है यानी लैब टेक्नीशियन होता है। तो ये सब गाइज जितने भी कोर्सेज हैं ना, सब बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं। सबका ड्यूरेशन पता है क्या है? 4 साल है। तो अब मैं DCECE के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये सब है, ये सब डिप्लोमा लेवल के कोर्स हैं। कौन कौन से? जैसे ANM हो गया, ये सब डिप्लोमा है। GNM है ना, ANM GNM, D फार्मा, एक्सरे टेक्नीशियन है ना, ऑप्थोल्मिक असिस्टेंट, OT यानी ऑपरेशन थिएटर, ये सब जो है डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं। और ये किस में आते हैं? सब DCECE में आते हैं। तो आपने तो यहाँ पर सब उल्टा फुल्टा कर दिया है ना। बस आप लोग को ये मालूम था कि भाई पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम कौन कौन कंडक्ट करवाता है, कितने मतलब BCC कंडक्ट करवाता है या DCC। तो आप लोग यहीं पे बिग कन्फ्यूज़न में थे, और आप लोगों से बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है। बहुत से स्टूडेंट ने ये मिस्टेक किया है कि वो ANM और GNM का तैयारी करते हैं और फॉर्म किस चीज़ का भर दिया है, तो BCC का फॉर्म उन्होंने फिल कर दिया है। तो अब बताओ, अब तो आप लोगों ने BCC का फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब तो आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो 10 और 11 तारीख को है, और आप तैयारी किस चीज़ का कर रहे हो? ANM और GNM का, यानी DCC का आप मतलब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया ही नहीं है। आप लोगों को तो BCC का फॉर्म फिल किया हो ना। तो ऐसे में क्या होगा, आपका एग्ज़ाम जो है छूट ही ना जाएगा। आप कहाँ से दे पाओगे? आप लोग को तो मालूम ही नहीं है। आप लोग तो फॉर्म ये सोचकर फिल किए थे कि मुझे भाई ANM और GNM का तैयारी करना है, और फॉर्म कौन सा भर दिया है आप लोगों ने? BCC का, है ना। तो ऐसे में ये तो एग्ज़ाम आपका छूट जाएगा। तो ना ही आप ये वाला एग्ज़ाम दे पाओगे, और ना ही ये वाला, यानी ना BCCE का भी एग्ज़ाम दे पाओगे, ना ही DCCE का ही एग्ज़ाम दे पाओगे। तो एक्चुअली हुआ क्या आप लोगों के साथ? आप लोगों को तो मालूम था नहीं, आप लोगों ने तैयारी भी किया तो सब उल्टा फुल्टा किया है। अब बताओ, अब मेरा जो BCECE का जो एग्ज़ाम है उसका तो सिलेबस अलग ही है, और मेरा जो DCECE का जो सिलेबस है वो भी अलग है। अब आप लोग देखो, अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉर्म तो भर दिए हैं BCECE का, अब तैयारी कर रहे हैं DCC के सिलेबस का, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अजीब बात है। वो हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, GK पढ़ रहे हैं, और फॉर्म किस चीज़ का फिल किए हैं? देखना, BCC का। अब बताओ, ऐसे में तो तैयारी भी उल्टा फुल्टा हो गया आप सभी लोगों का,
और कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम भी छूटेगा, या मतलब ना ही आप इस एग्ज़ाम को देने लायक रहे और ना ही इस एग्ज़ाम को देने लायक रहे। तो ये सब एक्चुअली आप में गलती नहीं है, आपको बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है, इसलिए आपसे बिग मिस्टेक हुआ। बट कोई नहीं, आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। मैं इसी वीडियो को बनाया इसलिए ताकि आप लोग जो है, आप लोग जब फॉर्म फिल किए हुए हो तो उसमें आपको साइबर कैफ़ वाले भैया के द्वारा एक हार्ड कॉपी दिया होगा, तो आप लोग उस हार्ड कॉपी पर देखना कि आप जो फॉर्म फिल किए हुए हैं उस पर क्या लिखा है। उस पर लिखा होगा BCECE, तो समझ जाना आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है BCC के थ्रू किया हुआ है, या तो फिर DCECE के थ्रू आपने फिल किया होगा तो वो DCCE के मतलब लिखा होगा फॉर्म पे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से देख लेना, इसी बेसिस पे आप लोग अपना एग्ज़ाम देने जाना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है BCC का और इंतज़ार कर रहे हो कि अब भाई DCC का एडमिट कार्ड आए तब मैं मतलब दूंगी एग्ज़ाम या दूंगा। तो ऐसा गलती मत करना, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।